11 जून पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी के दिन ये चमत्कारी उपाय जरूर करें। जो भी मांगोगे पूरा होगा। आज प्रदोष काल में घी का दीपक जलाकर केले के जड़ में अपनी कामना करके रखें, सभी मनोकामना पूरी होगी। चूकना मत मौका। कल 11 जून गुरुवार को दिन पड़ रही है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पड़ रही है। यह दिन वर्ष में केवल एक बार आता है। कल एक बहुत शुभ और दुर्लभ दिन माना जा रहा है। कल जरूर करना ये उपाय। शिवलिंग पर एक धतूरा और एक कमलगट्टा अपनी कामना करके शिवलिंग पर चढ़ा देना और एक घी का दीपक जला देना, सभी इच्छा होगी पूरी। 11 जून को परमा एकादशी है, जिसे कामदा एकादशी भी कहा गया है। कामदा यानी सभी कामनाओं को पूरा करने वाली एकादशी तिथि आरंभ होगी 11 जून को 12:57 पर रात्रि में और समाप्त होगी 11 जून को 10:36 पर। उदया तिथि के अनुसार 11 जून को ही व्रत रखा जाएगा। ये व्रत सुख और समृद्धि प्रदान करने वाला है। अगर आपके पास धन की यानी लक्ष्मी की कमी है तो शाम को 6:30 बजे तुलसी जी के सामने घी का दीपक जलाकर ओम विष्णु प्रियाय धनम देही इस मंत्र को जितना हो सके इस दिन जरूर जप करना और पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करना। 11 जून गुरुवार को अधिक मास की परमा एकादशी पड़ रही है। इस दिन को बहुत शुभ और दुर्लभ दिन माना जा रहा है। कल के दिन जरूर करना यह उपाय। शिवलिंग पर एक लोटा जल 108 चावल के दाने चढ़ा देना और शिवलिंग के सामने एक दीपक जलाकर अपनी मनोकामना बोल देना। चूकना मत मौका, सभी इच्छा होगी पूरी। 11 जून 2026 को एक ऐसी एकादशी है जो हर साल नहीं बल्कि पूरे 3 साल में सिर्फ एक बार आती है। ये है अधिक मास की परमा एकादशी। इस बार ये दुर्लभ एकादशी गुरुवार को आ रही है और सबसे खास बात सर्वदा सिद्धि योग बन रहा है, जिससे किया गया कोई भी पुण्य 1000 गुना फल देता है। व्रत का पारण अगले दिन सुबह 5:22 से 10:05 के बीच करना है। आप ध्यान दें 12 जून शुक्ल प्रदोष भी है। अगर आप दोनों व्रत कर रहे हैं तो भगवान विष्णु को चढ़ाए गए चावल का मात्र एक दाना से एकादशी का पारण करें और फिर अपना प्रदोष व्रत चालू रखें। और हाँ, एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाते। शास्त्रों में ऐसा कोई नियम नहीं है। भीष्म गर्मी के तुलसी जी को सूखने न दें और उन्हें जल जरूर दें और शाम को घी का दीपक जलाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप जरूर करें। 11 जून को बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है, परमा एकादशी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि सारे जगत के हारे हुआ जिसका सब कुछ लूट गया, धन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, यदि ऐसा व्यक्ति भी परमा एकादशी का व्रत श्रद्धा और विश्वास से कर ले तो उन्हें सारी चीज़ें प्राप्त हो सकती है। इसी एकादशी पर भगवान राम के कुलवंश राजा हरिश्चंद्र ने उस वक्त किया था जब उसका सब कुछ लूट गया था। परमा एकादशी व्रत के प्रभाव से ही उन्हें सब कुछ वापस मिल गया था। इस व्रत को करते समय सिर्फ एक मंत्र का जप अवश्य करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, पुण्य मिलेगा। अधिक मास की अमावस्या के दिन आप स्नान के बाद बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे मन अशांत रहना, देवी देवताओं को प्रसन्न न होना, धन का अभाव रहना, घर में अशांति रहना या भजन में अशांति रहना। ऐसी कई समस्याओं का समाधान आप अमावस्या के दिन कर सकते हो। अधिक मास के आप इस दिन स्नान के बाद पीपल के पेड़ की पूजा करें और इसमें भगवान विष्णु का, महादेव का, ब्रह्मा जी समेत कई देवताओं का वास होता है। अमावस्या को पीपल के जड़ में जल अवश्य चढ़ाएं। शाम के समय पेड़ के नीचे दीपक जलाएं घी का। इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी वही हैं, रचयिता विष्णु जी भी पीपल के जड़ में वास करते हैं। सृष्टि के पालन करता भूत बाबा भोलेनाथ भी वहीं निवास करते हैं। संहार करता पृथ्वी के तीनों ही महत्वपूर्ण देवता ब्रह्मांड में वो पीपल में निवास करते हैं।
इसलिए सुबह तो पीपल के वृक्ष के जड़ में जल चढ़ा दें और शाम को पीपल के जड़ में जाकर घी का दीपक जलाएं। इससे आपको उन तीनों देवताओं की कृपा प्राप्त होगी और इसमें जो आपके पितृ अप्रसन्न हैं उनके बुरे कर्मों का कारण, जब मनुष्य बुरे कर्म करता है तो इससे पितृ अप्रसन्न हो जाते हैं। तो अमावस्या के दिन जो आने वाली अमावस्या है, अगर आप इस दिन घी का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएंगे तो आपके अप्रसन्न पितृ भी प्रसन्न हो जाएंगे। इस पीपल की परिक्रमा करना ना भूलें। 5, 7, 11 जितनी हो सके पीपल की परिक्रमा अवश्य करें। देवताओं का निवास स्थान मानकर उनको नमन करें, प्रणाम करें। इससे आपकी सारी बाधाएं दूर होती है।